आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। आज हम बिहार के एक ऐसे ज्वलंत मुद्दा को लेकर आपके बीच हैं जिसके विषय में हर कोई जानना चाहता है और हर व्यक्ति परेशान है। पूरे बिहार के 12 करोड़ आबादी वाला यह प्रदेश, बिहार प्रदेश, भले ही नीतीश कुमार जी बड़े बड़े दावे और वादे करें, और बिहार की स्थिति क्या है यह किसी से नहीं छुपा होगा। अगर आप सड़क पे निकलते हैं, अगर आप यातायात करते हैं, अगर आप 4 लेन पे हैं, आप कहीं भी स्टेट हाईवे पे हैं, आप हमेशा जाम की स्थिति देखते होंगे। और यह जाम की स्थिति क्यों है यह सब कोई जानता है कि सबसे बड़ी समस्या है ओवरलोड की। ओवरलोड ट्रकें सड़कों पर किस तरीके से चलती हैं, किस तरीके से उनका आतंक यहाँ कायम है। और इस खेल में बिहार पुलिस परिवहन विभाग के पदाधिकारियों के साथ मिलीभगत करके ट्रक के मालिकों से, ट्रक के चालकों से अवैध वसूली करती है। यह कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि हमेशा यह सुर्खियों में आता है। बल्कि आपने देखा होगा कि एक बार वसूली के कारण ही पूरा एक जिप्सी गाड़ी शिकार हो गई थी, कई लोग मारे गए थे सिर्फ अवैध वसूली के कारण। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और परिवहन विभाग के मंत्री को शायद इस बात का भान नहीं है कि यह कितनी बड़ी समस्या है। और आज इसी मुद्दे को लेकर हम मौजूद हैं और हमारे साथ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भानु शेखर प्रसाद सिंह जी हैं, और जो बिहार ट्रक एसोसिएशन के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और इनके साथ मौजूद है इनके संघ के प्रवक्ता जो भागलपुर जिला के अध्यक्ष हैं। और इन लोगों ने लगातार पिछले 10 वर्षों से, बल्कि यूं कहें कि 1 दशक से लगातार परिश्रम कर रहे हैं कि अंडरलोड परिचालन हो। क्या है पूरा मामला, हम इसी मुद्दे को लेकर आज इनका साक्षात्कार कर रहे हैं और आपको बताना चाहते हैं कि बिहार के परिवहन विभाग में क्या कुछ चल रहा है। स्वागत है आपका केवल सच स्टूडियो में। ओवरलोड समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। आप संघ के अध्यक्ष हैं, आप ओवरलोड के बारे में क्या कहेंगे कि ओवरलोड ट्रक के जो ऑनर है या जो ट्रक के जो चालक है, इन दोनों के आपसी मिली भगत करके क्या ओवरलोड नहीं होता है? 2008 में बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन का ये स्थापना हुई थी जी। तब से हम ही को अध्यक्ष लोग बना के रखे जी प्रदेश अध्यक्ष। जी 2009 में हमने सरकार से मांग किया था जी कि हम अपनी गाड़ियों को अंडर लोड चलावे, जी आप हमारी मदद करें। जी हमने 3 साल तक अपनी गाड़ियों को अंडर लोड चलाया, जी लेकिन पदाधिकारियों के आतंक से हम टूट गए। सरकार ने हमारी मदद नहीं किया। जी जी समझा गया? हम मजबूर होके डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, जी समझा गया, हमने मांग किया। आज तक कोई संगठन मांग नहीं किया होगा जो हमको जेल में बंद कर दिया। जी कोई किया है? अब ऐसा तो नहीं करता है। आज तक नहीं, इतिहास नहीं है। और हमने मांग किया, उस समय में कुमावत साहब सेक्रेटरी थे, हमने उनसे मांग किया कि साहब मालिक पर मुकदमा कीजिए, ड्राइवर पर मुकदमा कीजिए, व्यापारी पर कीजिए, और जो लेता है उस पर चारों पर मुकदमा कीजिए। और 6 महीने का ड्राइवर का 6 महीने का लाइसेंस पहली बार में उसको माफ, चेतावनी देकर माफ कर दीजिए। दूसरी बार में 6 महीने तक का उसका लाइसेंस निलंबित कर दीजिए। हमारी बात जब नहीं मानी गई, हम हाई कोर्ट गए, डबल बेंच का आदेश आया, सरकार ने रद्दी की टोकरी में उठा के उस आदेश को बिक दिया। जी जी समझिए, हम लोग आतंकित थे। दिक्कत ये हो रही थी कि साहब हम चाहते हैं उधर लोड चलना, जी बालू में कांटा लगा हुआ नहीं है, अंदाज से लाते हैं। नहीं, ओवरलोड समस्या है कि नहीं है? हाँ, बहुत बड़ी समस्या है। तो और अगर समस्या है, ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते आप 6 चक्का से लेकर 22 चक्का के जो ट्रक के ऑनर है, आपके प्रति विश्वास रखते हैं पूरे बिहार के लोग। बल्कि यूं कहे कि भारत के भी लोग आप पर भरोसा रखते हैं, इसीलिए लगातार आपको पिछले 1 दशक से अध्यक्ष बना के रखा है। तो ओवरलोड ट्रक चलाने वाले मालिकों पर आप लोग क्या करते हैं? ये मालिक नहीं चलाता है, संगठन नहीं चला, सरकार चलाती है। हाँ, अगर ओवरलोड कहीं चल रहा है तो सरकार की इच्छा के विरुद्ध नहीं चल सकता।
आज के समय में दारू बंद है ना, कोई घर में दारू पीता है, डर से पीता है। रोड पर सब कोई दारू पीता है? नहीं पीता है। घर में भी बहुत हिसाब से पीता है, कहीं बाहर में पकड़ा न जाए। आज स्थिति रोड पर जब ये दारू घर में पीने में डर हो रहा है, तो रोड पर ओवरलोड गाड़ियां चल रही है, क्यों नहीं चेक करते हैं? उनका डिपार्टमेंट है, परिवहन है, परिवहन क्या करता है? माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ 36 बार हम जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मैं गया और एक ही मुद्दा था, ओवरलोड को खत्म कर दिया, नहीं हुआ। तो मुख्यमंत्री के यहाँ 36 बार गए, यानी कि 3 दर्जन बार गए मुख्यमंत्री के यहाँ। तो मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं? मेरे पास आदेश है, हर बार में आदेश होता था सेक्रेटरी को, जो साहब इसके चिट्ठी लिखिए, धर्म कांटा लगवाइए, समझे ना। लेकिन तत्कालीन जो प्रधान सचिव थे महाजन साहब चले गए, मामला खत्म हो गया। मतलब आपके महाराज बात सुन रहे थे क्या? हाँ, एकदम ईमानदारी से सुन रहे थे। और जो संगठन अंडरलोड करने के लिए आगे बढ़ा था, उसमें उनकी अहम भूमिका, उनके जाते ही सब साहब। हम तो मुख्यमंत्री के यहाँ नीतीश बाबू के यहाँ मैं गया था आवेदन देने, और उस आवेदन में हमने लिखा था जब पदाधिकारी ओवरलोड का एंट्री अवैध कमाई कर रहे हैं तो उसकी शिकायत महोदय मैं आपके यहाँ करता हूँ। आज सरकार स्वयं ओवरलोड का एंट्री करती है, इसकी शिकायत मैं किसको कहूँ? जिसका साथ आप कह रहे हैं कि सरकार ओवरलोड करती है, किस तरीके से करती है? हम करते हैं, हम उस पर भी आ रहे हैं। तो आज स्थिति सरकार स्वयं ओवरलोड उनका एंट्री पासिंग हो रहा है सरकार के स्तर, तो इसकी शिकायत मैं कहा और इसका साक्ष्य और प्रमाण श्रीमान मैं आपको दे दूंगा। जी, मुख्यमंत्री जी का बेटा, मुख्यमंत्री जी का जनता के दरबार में मेरे पास उसका रेकॉर्ड है। तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उन्होंने कहा कि मंत्री को दे दें, मैंने कहा उन्हीं के यहाँ शीशा हो रहा है जी, उनका दामाद और नाती दोनों मिलकर ओवरलोड साक्ष्य प्रमाण मेरे पास। ये जो मंत्री जिस मंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, ये कब की बात? पिछले इलेक्शन में, मतलब 2015 के समय, 10-15 के बीच। हाँ जी, वो इलेक्शन से कुछ उसका इलेक्शन निकले। मतलब जो भी वर्तमान मंत्री है उनका दामाद दूसरे अभी वर्तमान मंत्री अब नहीं, 2010-15 के बीच में जो थे जी, उनके डेरा से एंट्री होता था, ओवरलोड का एंट्री होता था साहब जी। और हमने विरोध किया। हम मांझी साहब के यहाँ जब मुख्यमंत्री थे उनको भी हमने शिकायत की और कुछ नहीं हुआ। और रविंद्र बाबू को एडीजी विजिलेंस थे, उनको बुला के कहा कि भानु जी का केस इंस्टीट्यूट कीजिए, लेकिन आज तक मतलब मुख्यमंत्री के बाद को मतलब ठेका दिखा दिया बिहार पुलिस ने। अब है क्योंकि पॉलिटिकल लोग थे, वो आज सुनिएगा कैसे जी। मैं तो वर्तमान तो था नहीं, जो हमारी बात का इस बात का हो जाए, चेक हो जाए। आप ओवर, जैसे यहाँ पे समस्या है ओवरलोड का, और आप अंडरलोड की बात कर रहे हैं। आप एक तरीके से जिस तरीके से नीतीश जी सुशासन की बात करते हैं, तो आप तो उनके ही बात को अपने बात दम के साथ रख रहे थे। बावजूद इसके जब आप सरकार के हित में एक बड़ा कदम कर रहे, आप ट्रक के ऑनर के संघ के संचालन होने के बाद भी तब सरकार क्यों अनाकारी कर रही है? सर, माननीय मुख्यमंत्री, हमारे न्यायप्रिय मुख्यमंत्री जी ने 0 टॉलरेंस पर भ्रष्टाचार को बंद करने की बात कही थी ना? जी जी बिल्कुल कही थी, कही गई, प्रचार भी आता है। और आज अगर सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार है तो परिवहन में। जी अभी मृत्युंजय पटना MVI पकड़ा है, मृत्युंजय सिंह पकड़ाए हैं, उनके पास आमदनी से 550 गुना अधिक संपत्ति पकड़ी। और पेंट हाउस, पता नहीं घर कैसा होता है, इस पूरे पटने में 10-20 को पेंट हाउस मकान है, 2 बड़ा फ्लैट को जोड़ दिया जाता है, और 1 साल तक बॉम्बे से कारीगर आके उसको बनाया। तो जो नॉन ग्रेजुएटेड MVI नॉन ग्रेजुएटेड है, 50,000-60,000 उनकी तनख्वाह होगी। जब उनके पास पेंट हाउस हो सकता है, और कितना चीज संपत्ति पकड़ाया है पटना में, औरंगाबाद में, गया में, इस सब जगह पकड़ाया है, रांची में।
एक तरीके से सरकार तो काम कर रही है, अगर एमवीआई को पकड़ तो सरकार ही रही है, सरकार ने पकड़ के आज पकड़ रही है ना, जी कहाँ पकड़ रही है आज? अगर सब पर आर्थिक अपराध इकाई जी आर्थिक जब से हसनैन साहब इसके प्रभारी हुए हैं जी तब से थोड़ा इसमें सुगुराहट है, इससे पहले नहीं था, जी कुछ नहीं था। आज क्यों नहीं परिवहन को हसनैन साहब के अंदर आर्थिक अपराध इकाई के अंदर कर दिया जाता है? जी जी और आज अगर सरकार चाहे तो आज ओवरलोड खत्म हो जाएगा 24 घंटे में, 24 घंटे में ओवरलोड खत्म हो जाएगा। सरकार क्यों नहीं चाहती? क्यों नहीं चाहती? छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। जी जी मैं बोलूं? बोलिए, बिल्कुल स्वागत है, सच बोलना चाहिए और सरकार ने तो कहा है कि सच बोलना चाहिए, सुशासन का राज है, सच बोलिए, सरकार को चाहिए। सब देखावटी कुछ होता है, बनावटी कुछ और होता है। मतलब आप मान रहे हैं कि सरकार मतलब कहती और करने में बहुत अंतर है? जी कथनी करनी है बहुत अंतर। क्या कहना चाहते हैं? 300 करोड़ 3000 करोड़ जी राजस्व का वसूल होता है, ज्यादा ही देती है सब अभी परिवहन, जी जी समझा गया? और उससे ज्यादा बालुओं के लिए में चला जाता है। मतलब जितना टैक्स उससे ज्यादा, मतलब अवैध टैक्स। अवैध टैक्स अगर अवैध नहीं है कि किसी एमवीआई के पास ये 50 करोड़ अलग संपत्ति कहाँ से आ गया? ये 50,000 60,000 70,000 कमाने वाले के पास जी ये अरबों की संपत्ति कहाँ से आ गई? जी और जितने भी एमवीआई इसे पकड़ाए हैं जी सबके पास पैसा निकल रहा है। आपको छपरा में डीटीओ के पास रुपया मिला, करोड़ों रुपया मिला, जी जी ये बिल्कुल बिल्कुल जो आया ना सर? तो अवैध है। अवैध है ना? ये आखिर में कहाँ से आ रहा है? परिवहन में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। जब आप अंडरलोड की बात कर रहे हैं, सरकार के जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं वो वसूली कर ही रहे हैं, आप अंडरलोड पर लगातार 10 वर्ष से परिश्रम कर रहे हैं, सरकार आपकी बात को अनदेखी कर रही है, जैसा कि आप कह रहे हैं। जी लगातार आप मुख्यमंत्री के जनता दरबार में 3 दर्जन बार गए, जी आप जीतन मांझी से मिले हैं, उदय सिंह कुमावत और आर के महाजन की भी बात आप कर रहे हैं, जी तमाम मुलाकात, बात, पत्राचार, पटना उच्च न्यायालय, आप सबकी बात कर रहे हैं, बावजूद इससे कोई काम नहीं हो रहा है, आपके आग्रह को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। जी क्या आप बिहार के अलावा भारत सरकार से भी इस मुद्दे पर जी मिले? जी हम भारत सरकार से मिलते, मंत्री से मिलते थे जी और वहां से भी चिट्ठी लिखा गया था, जी किसी पर कोई नोटिस बिहार सरकार ने नहीं दिया और मैं थक हार गया। जी अब मैं क्योंकि 10 से मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ सर, आज 22 हो गया। देख लिया 12 बरस से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हाईकोर्ट 2 बार गए, सब इससे भी कहीं हम जा सकते हैं। हाई कोर्ट के आदेश का भी अवहेलना हो रहा है। अवहेलना हो गया। जी हाई कोर्ट ने डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट लगाया, जी कहे इम्प्लीमेंट कर देने के लिए, जी। जिसमें ट्रक मालिक ड्राइवर जी व्यापारी जो सामान लाता है तो जी। जो सामान उतारेगा जी चारों पर मुकदमा। जी जी लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब थक हार गए इससे नहीं हुआ जी तो हमने फिर हम देखा ये 70% गाड़ियां बालू गिट्टी में चलती है, जी तो क्यों नहीं बालू गिट्टी में कांटा लगा दिया जाए, वेब्रिज लगा दिया जाए। जी जी और जैसे कोयला का वेब्रिज पे चढ़ने के बाद ई चलान जनरेट होगा, उससे पहले नहीं होगा, जी। और 1 किलो भी अधिक होगा तो जनरेट होगा नहीं, आपको गाड़ी बैक करके लेना पड़ेगा। जी सब हमने प्रस्ताव दिया और माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया। जी इसको फिर ईमानदार के पाठक साहब आए माइंस में, जी। हम उनके यहाँ आदेश लेके गए और कहे कि सर इसको लागू कर दीजिए, जी इसको लागू कर दीजिए। उन्होंने आदेश किया लेकिन बेईमान लोग भूले। मतलब के पाठक को भी दरकिनार कर हाँ हाँ सबको दरकिनार कर दिया। तो ये बताइए इस व्यवस्था में अगर सर सुनिए अभी करंट में 16 दिसंबर 2020 जी। में सरकार ने एक अध्यादेश लाया जी जिसमें 6 चक्का से 12 चक्का की गाड़ियों का जी। डाला काट के जी 6 चक्का से 10 चक्का की गाड़ी 3 फीट डाला जी। हाइट रहेगा जी। और 12 चक्का का 3.5 फीट जी और 14 से 22 चक्का की गाड़ियों पर को प्रतिबंधित कर दिया बालू गिट्टी से जी नहीं ला सकता। जी समझा गया? जी तो ऐसी परिस्थिति और फिर दिया क्या गया ओवरलोड के कारण। अरे तो संगठन तो ओवरलोड की लड़ाई लड़ रहा है। संगठन अगर 2010 से ही अगर मेरी बात मान ली जाती
आपके बात तो माना दूर की बात है, परिवहन विभाग ने आप पर आरोप लगाया है कि आप लोग ओवरलोड चलाते हैं, खुद चलवाते हैं और सरकार को गुमराह करने के लिए अंडरलोड की बात कर रहे हैं। तो हम माननीय न्यायालय को गुमराह नहीं करेंगे, हम माननीय उच्चतम न्यायालय को गुमराह नहीं करेंगे। हम हम उसको गुमराह नहीं कर सकते हैं। उससे बड़ी कोई संस्था है भारत में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से बड़ी कोई अदालत है? नहीं है। तो जब वो सिर्फ अदालत में हम गए और अदालत ने आदेश किया, उसकी अवहेलना की गई, मैं कहाँ जाऊँ? जो हमको बता दिया 14 चक्का से 12 चक्का का परिचालन में बालू गिट्टी हेतु प्रतिबंधित जी, 6 चक्का ट्रक का डाला काटे जैसा कि आपने कहा जी, और बाकी ओवरलोड की बात आप कर रहे हैं। कहा जाता है सरकार के द्वारा कि सड़क टूटता है ओवरलोड के कारण और पुल को बचाने के लिए इस तरीके का प्रतिबंध लगाया। आज के समय में अंडरलोड जो गाड़ी चलती है जी, अंदाज चलाती है जी, कभी 2 टन बढ़ जाएगा, कभी 2 टन घट जाएगा जी, समझा के ना? उस गाड़ी को पदाधिकारी पुलिस, आज पुलिस भी हस्तक्षेप कर रही है, पुलिस, परिवहन वाले, माइंस वाले, सब लोग उसको फाइन कर रहे हैं। और जो दुमजरा बना के जाती है 1500 CFT 1200 CFT, उसको कोई नहीं छूता है। क्यों? क्योंकि वो एंट्री में है, वो उसका फीस देता है, वो सिस्टम में चल रहा है। आखिर आप लोग वो सिस्टम में चल रहा है, वो सिस्टम में चल रहा है। और जो अंडरलोड है वो तो पूछता है हम चोर नहीं है सर, हम तो बुझे हम चोर नहीं, हमने चोरी नहीं की। वहां लागा 1 टन 8 टन 2 टन ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि कटा करके तो दिया ने, अंदाज से दिया, तो हम पकड़े गए, लाख 2 लाख रुपया हमको यही हमारी दुर्दशा है। और इस व्यापार में 70% गाड़ियां बंद हो गई। अब आप अंडरलोड की बात कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन बात कर रहे हैं, समाज में अच्छा काम करने के लिए आप पहल कर रहे हैं, जबकि ट्रक के मालिक ओवरलोड करके अवैध कमाई करते हैं। और आप अगर इस तरीके के ट्रक एसोसिएशन के ट्रक के मालिकों को लेकर आपके बात यह सरकार तक जा रहा है, ये बहुत अच्छी पहल है। बावजूद इसके पुलिस को पैसा देता कौन? मजबूर करके देता है पुलिस सर जी। इससे पहले 2020 में माननीय उच्च न्यायालय में हमने मुकदमा दायर किया था पुलिस के खिलाफ जी, और पुलिस के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, उसमें आदेश हुआ था सर, ये आदेश है मेरे पास। पहले तो हम डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे साहब के यहाँ गए, हमने अपनी बात को रखा, उन्होंने संगठन की बात को सही जानते हुए उन्होंने कभी एसएसपी और एसपी को चिट्ठी लिखा जो भाई संगठन की बात को की सत्यता है, पेपर में सब मालूम हुआ है, आप इस पर कराइए। लेकिन वहाँ बात नहीं चली, समझा गया? उनकी बात की अवहेलना सभी थानेदारों ने कर दिया, पुलिस डिपार्टमेंट ने कर दिया। मजबूर होके सर हम माननीय उच्च न्यायालय पटना गए सर, माननीय उच्च न्यायालय पटना गए और माननीय न्यायालय ने आदेश किया और आईजी स्तर के पदाधिकारी काउंटर एफिडेविट किए जो पुलिस डिपार्टमेंट को कोई अधिकार नहीं है एमवी एक्ट में ओवरलोड या किसी भी तरह के ट्रक को जांच करना। मतलब जो काम जो परिवहन विभाग का काम है वो पुलिस कर रही है। तो हम तो कहेंगे माननीय न्यायप्रिय मुख्यमंत्री जी से जो परिवहन को बंद कर दिया जाए, माइनिंग को बंद कर दिया जाए, सारा अधिकार पुलिस को दिया। आज से 30 वर्ष पहले पुलिस डिपार्टमेंट ही परिवहन के एसपी उसके डीटीओ माने जाते थे जी। तो क्यों नहीं वही व्यवस्था करें? जब पुलिस इतनी ईमानदार है जी, तो उसी को दे दीजिए, इसको मर्ज कर दीजिए, दोनों डिपार्टमेंट में पुलिस डिपार्टमेंट में मर्ज कर दिया जाए। क्या कोई हर्जा है? ये तो मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं। ना हम उनसे मांग कर रहे हैं, आपके माध्यम से हम मांग कर रहे हैं, साहब जिसको अधिकार नहीं है उसको अधिकार दिया लूटने के लिए। एक ट्रक मालिक जो है वह आपने आप जैसे आपका जो संघ है, आप मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सरकार बात नहीं सुन रही है, विभाग आपका बात नहीं सुन रहा है, पुलिस भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो आखिर इसका विकल्प क्या है? किस तरीके से विकल्प है? हम हड़ताल कर ले जाते हैं, सुन लीजिए, लाठी चला के हमको मार के हटा दिया जाता है जी। हम करें तो क्या करें?
पिछली दफा हम अपना प्रचालन बंद किए तो भागलपुर में लाठी चलाए, मुजफ्फरपुर में लाठी चलाए, पटना में लाठी चला के सब लोग तोड़ देते हैं साहब। खनन विभाग में किस प्रकार ट्रक वालों का शोषण कर रहा है? खनन अब नया कानून उसने भी, जैसे परिवहन ने बनाया जी वो खनन ने भी बना दिया। खनन 2 जुलाई के एक आदेश आया, गजट है, जी उस गजट में सर चक्का गिन के जुर्माना किया गया है, जो गैर कानूनी है। ऐसा कभी भी नहीं है कानून। ये सिर्फ बिहार में है या कहीं और? न सिर्फ बिहार, ये जितना कानून है 14 चक्का को बंद करने का सब बिहार में कानून है। और एमवी एक्ट में इसका कोई प्रावधान नहीं है, मतलब एक तरीके से मनमानी है, मनमानी है। बिहार में हम माननीय उच्च न्यायालय में है, अलूल जलूल करके उनके सरकारी वकील इसको लंबा 1.5 साल से लंबा कर रहे हैं। ये फैसला नहीं हो, फैसला नहीं हो वो, क्योंकि कानून उनके पक्ष में है नहीं, तो माननीय न्यायाधीश को तो देना पड़ेगा। सीधी बात, कानून जो कहे वही नहीं मानेंगे। और आज कभी कह देंगे जो आज जवाब नहीं है कि आज सरकार का ये हो गया, मतलब तरह तरह का। आप चूंकि लंबा अनुभव है आपका, आप लंबे समय से काम कर रहे हैं और पुराने समय को भी आपने नजदीक से देखा है, क्या लगता है कि आप जो लालू राबड़ी की जो सरकार और आज के जो सुशासन की सरकार, जो कहा जाता था कि वो कुशासन की सरकार है और ये सुशासन की सरकार, क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? सर कुछ माने में वो ठीक थे, कुछ माने में किस में? हम लोगों के व्यापार में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था, ओवरलोड इतनी नहीं हुआ करती थी, और 2 टन 1 टन 3 टन का ओवरलोड था। ये 1800 CFT या 1600 CFT का ओवरलोड नहीं था। 2 टन 3 टन पकड़ोगे तो 2 टन 3 टन में मैक्सिमम पुल नहीं टूटती थी। इस तरह की अव्यवस्था नहीं थी। ये सुशासन का राज हुआ, और सुशासन के राज में हम लोग इतने परेशान हैं। हम लोग का घर द्वार सब बिक गया, फाइनेंशियल समूचा दखल कर रहा है। हम कहाँ जाएंगे? ये 5 लाख चौकी हैं बिहार में, बिहार में रजिस्टर, और दूसरे प्रदेश की भी चौकी रजिस्टर करा के बॉर्डर वाला सब यही चलाता है, और सब लोग भी खा सरकार के की नीति से। और टैक्स देते एडवांस, हम देते हैं एडवांस टैक्स, सब सेल टैक्स, इनकम टैक्स, GST माल बेच के देता है, लेकिन हम अपनी गाड़ियों को चलाने से पहले एडवांस टैक्स देते हैं, तब अपनी गाड़ी चलाते हैं, एडवांस टैक्स देके गाड़ी चलाते हैं। सर संसार में ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जो एडवांस टैक्स, और उसमें अगर देरी होगी तो 200% जुर्माना, 200% जुर्माना है, कोई देखने वाला नहीं है। अभी आपका मतलब परिवहन मंत्री से मुलाकात हुआ है या बहुत बार। क्या कहती क्या है? वो तो कुछ कहती नहीं है, क्या कहें, वो तो पहली बार आई है। मतलब विभाग आपसे भी डिमांड वन किया है क्या? आपके एसोसिएशन से भी डिमांड वन किया है? ना, किसी की हिम्मत तो नहीं। मैं जब तक अध्यक्ष रहूंगा इस बात मेरे यहाँ परमिशन किसी को नहीं, और किसी की हिम्मत नहीं, मेरे मुंह पर किसी की हिम्मत नहीं। हाँ। और सर हम माइंस में कह रहे थे, सर माइंस में चक्का गिन के साइन किया गया, ट्रैक्टर का 25,000 है अगर वो ओवरलोड करता है, या समय जो है 12 घंटा 24 घंटा समय है, अच्छा समय फेल हो गया, जाम हो गया, यहाँ तो पुल की कमी है। आपने कहा जो ओवरलोड गाड़ियां चलती है, जाम लगता है, जाम ओवरलोड से नहीं, ये पुल के भी बताइए, हथदा से लेके आरा तक का वो पुल है जो गाड़ियां सब चलेगी, हथदा बंद हो गया, गांधी से एक रोड चल रहा है, और उसके बाद आ वही ना सर। तो इतनी बड़ी जनसंख्या, क्षेत्रफल भी बड़ा है, और क्षेत्रफल जनसंख्या, तो कभी जनसंख्या, और एक पुल से काम कर जाएगा सर। जेपी से ऊपर आप आ नहीं, उधर से खड़िया गाड़ी आ सकते हैं, लोड नहीं जा सकते हैं सर। तो कैसे क्या आप समझेंगे जो ये जाम नहीं लगेगा? साहब जानते हैं, आरा से छपरा जाने में 1 सप्ताह 10 दिन का समय लगता है, सबका माइनिंग चालान फेल हो जाता है, क्योंकि 12 घंटा और 24 घंटा का टाइम है। अधिकारी बुझ रहा है, पुलिस बुझ रही है, पहले कहेगा तुम अपना चालान दो, चालान तो फेल है, 50,000 रुपये, नहीं तो तुम 2 लाख रुपये लग जाएगा।
अलावे बालू का 25 बालू का जो लोड है उसका 25 गुना, बाजार मूल्य का 25 गुना जी। तो मजबूर हो गए 25-50 लुटा के जाता है। क्या करेगा, कौन सी में गाड़ी चलाएंगे? क्योंकि एक एक गाड़ी पर 30 लाख 40 लाख 20-25 लाख रुपए कर्जा ले लिया है। आप हमारे गारंटर हैं, आप हम पर मुस्तैद हो गए, किस्ती दीजिए, हम देंगे कहां से सर? ये कोरोना काल से जो प्रॉब्लम हुआ। नीतीश कुमार को क्या कहना चाहिए? मुख्यमंत्री जी से एक बात में क्या कहना चाहते हम हैं? मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, वो न्यायप्रिय मुख्यमंत्री और इंजीनियर है। आप बार-बार न्यायप्रिय हाँ, हमें न्यायप्रिय 36 बार मिल चुके हैं। हाँ, अब तक न्याय लेकिन नहीं अभी मिला। भी हम कह रहे हैं जो न्यायप्रिय। मतलब उम्मीद है। हाँ, आज भी उम्मीद करके हम उनसे चल रहे जी। हैं। जो करेंगे तो वही करेंगे ना, के देगा? जी। न तो आप देंगे न ये देंगे, कोई देगा जी। नहीं। हम उन्हीं से उम्मीद करके चल रहे हैं जो साहब और वो इंजीनियर जी। वो सारी बात समझते हैं और लगातार अब तक 20वां साल में चल रहे हैं जी। हमारे मुख्यमंत्री। हम उनसे मांग करते हैं जो एक रिव्यू करें और संगठन को भी उसमें बैठावे जी। और रिव्यू करके और काम 200-250 जिस समय मैं अध्यक्ष हुआ था तो कुमावत साहब के समय में 250-300 करोड़ सालाना उनको मिलता था। आज 3000 करोड़ मिल रहा है और हम लोगों ने बताया इससे आपको ज्यादा टैक्स मिलेगा। और सुशील मोदी अभी क्या वित्त मंत्री थे, उनसे मेरी बात होती और मीटिंग करा के उन्होंने सबको किया। और लालू जी के समय में जो टैक्स अधिक था उसको 50% कम कर दिया और 50% कम करते ही फ्लो कर दिया, रेवेन्यू परिवहन का फ्लो कर दिया। और मुख्यमंत्री जी ने और सुशील मोदी जी ने कहा कि भांग दिया आप लोग तो साहब किसी को मारिए नहीं, टैक्स देने के लिए हम तैयार हैं। और अगर सुचारू रूप से सभी गाड़ियां चलेगी तो डीजल का टैक्स मिलेगा सर, अधिक खेती से बिकेगा, स्पेयर पार्ट बिकेगा, सब तरह से। तो और सबसे करोड़ों लेबर और आदमी तो इसमें इंगेज होगा ना। आज तो सर नौकरी कितनी बड़ी कठिन बात है? हम तो एक ट्रक कम से कम 15 आदमी का परिवार चलाता है। वो गाड़ी वाला हो, गिट्टी वाला हो, ठेला वाला हो, पेट्रोल पंप वाला हो, चाय वाला हो, लाइन होटल वाला हो, ये सब मिला के 15 परिवार को चलाता है। एक ट्रक से 15 परिवार से चलता है। और ऐसी परिस्थिति में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई। भागलपुर मिर्जा चौकी से आप आ जाइए भागलपुर, आज टाइम फिल हो गया था। अब भागलपुर में नगोचिया में माइनिंग के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, पुलिस बैठा हुआ, गाड़ी पकड़ लिया। अब 50,000 रुपया दीजिए, बार्गेन कीजिए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या व्यापार किया जा सकता है? हम चोर नहीं है, हम चाहते हैं कि हम चोरी नहीं करें। सरकार के कंधा में कंधा मिला के अधिक से अधिक टैक्स। सरकार आपको चोरी करने के बात करती है, बात कर रहे चोरी करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करना, बावजूद हम नहीं कर सकते, हम फेल हो गए। हमारी गाड़ी 70% गाड़ियां जो बंद है, अगर मैं चोरी करूं तब न चलेगी सर, तब न हमारा किस्ती जाएगा। हमारे बीच मौजूद है भागलपुर के अध्यक्ष और संघ के प्रवक्ता दीपक कुमार। दीपक जी, आप ये बताइए कि सरकार चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो, रोजगार की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात हो रही है, तो आप भी ट्रक एसोसिएशन में जिला के अध्यक्ष हैं, क्या इस तरीके से रोजगार का सृजन होगा? यह तो रोजगार हम लोग अपना जमीन पर लोन लेकर, अपना पत्नी का परिवार का सोना बेचकर, लोन पर गिरवी रखकर हम लोग इसको अपना रोजगार किए थे। सरकार से कोई लोन हम लोग लेते नहीं है, इसमें हम लोग खुद अपना रोजगार अपना पूंजी निवेश किया। और वह रोजगार ऐसा स्थिति अभी ला दिया कि अभी कम से कम लाखों मालिक के घर पर टैक्स गिरा हुआ है, फाइनेंसर उसका गाड़ी खींच कर ले जा रहा है। सर स्थिति ऐसा कि गाड़ी चलाने की स्थिति में नहीं है, मजबूर करके हम लोग गाड़ी चला रहे हैं। और पुलिस के कारण, तो सबसे बड़ी जो पुलिस, हमारे अध्यक्ष महोदय सब बात करें तो पुलिस का जो अवैध वसूली है, इसके कारण हमारा रोजगार बेरोजगारी के कगार पर है। सरकार तो रोजगार दे नहीं रही है, उल्टे हम लोग को रोजगार को बेरोजगार। आप एक युवा है, आप एक ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के आप प्रवक्ता और जिला के अध्यक्ष तो हैं, आप एक युवा है, किस तरह से देखिए आखिर क्या वजह है
कि अध्यक्ष जी के इतना मेहनत करने के बावजूद भी परिवहन विभाग इसको संज्ञान में नहीं ले रही है। क्या सिर्फ अवैध वसूली ही एक मुद्दा है या फिर कोई और बात है? देखिए सर, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है ये जो कड़ा कानून ला रहा बिना मैंने सहमति से, बिना बात विचार किए हुए, कि कम से कम ट्रक वाला विभाग जानता है कि इसमें क्या कानून चाहिए। आज जिस तरह विधानसभा में शराब और दारू का संशोधन बनाया जा रहा है, उस तरह एक बार विधानसभा में इस पर चर्चा करता कि इसको कैसे बनाया जाए जो कि बेहतर हो, व्यवसाय बढ़े। तो इस मामले में विपक्ष भी तो बिल्कुल चुप है। विपक्ष में हमारे कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता 2-3 बार उठाए हैं, एक राजद के भी जगदानंद बाबू के लड़का उठाए थे, लेकिन उस पर कोई संज्ञान मुख्यमंत्री जी नहीं लिए। आगे क्या रणनीति है? आगे हम लोग का रणनीति है कि यह पुलिस का सबसे पहले हम लोग हाईकोर्ट में इनके द्वारा बिहार ट्रक ऑनर मतलब आपका कहना है कि परिवहन विभाग से ज्यादा पुलिसिया गुंडागर्दी ज्यादा हावी है। पूरी तरह से पुलिसिया गुंडा यह है जो हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जिसे चालान फैल हो गया। अब चालान सर आपके जाम के कारण, आपका जर्जर सड़क के कारण, आपका जो ठेकेदार का निपापोती के कारण जो सड़क टूट जाता है, उसके कारण सड़क टूट गया, मेरी गाड़ी वहाँ खराब हो गई, चालान फैल हो गया, पुलिस का रहा चालान फैल हो गया, अब तुम 1 लाख दे दो तो जाओ। यह स्थिति है, इसके कारण ट्रक व्यवसाय पूरी तरह प्रभावित हो गया। आगे आप अंतिम सवाल है यही है अध्यक्ष जी आपसे कि आगे आप लोग इस पर आगे किस तरीके से आप लोग रणनीति बना के काम करेंगे या कोई आंदोलन वगैरह हो रहा है? सर, हमारी सुनवाई कर माननीय उच्च न्यायालय पटना में जी 6 चक्का से 22 चक्का के ट्रक, हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं जी और न्याय मेरे पक्ष में है जी, क्योंकि सरकार के पास कोई विकल्प है नहीं, कोई कानून है ही नहीं, जी तो हम जीत रहे हैं। जी समझा क्या? जी और उसके बाद उसमें तो जितने करें माइंस के लिए सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है तो हम अपना माइंस का मटेरियल लाना बंद कर दें, नहीं लाए कोई भी बालू पत्थर हम लोग नहीं लाए। अभी आप देख रहे थे और सुन रहे थे भानु शेखर प्रसाद सिंह को, जो बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं। बहुत ही बेबाक तरीके से, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में सरकार को चेताया भी है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आज भी वह न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, वह भी तब जबकि वह 36 बार मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गुहार लगा चुके हैं। परिवहन विभाग के मंत्री हो, प्रधान सचिव हो, सब जगह वह जाके गुहार लगा चुके हैं। बल्कि यह पहली बार है, यह पहला कोई संघ है जो यह कह रहा है कि हम अंडर लोड अपना सामग्री का परिचालन करेंगे, हम उसमें सामान ढोएंगे। यह बहुत बड़ी बात है, जिस बात को नजरअंदाज कर रहा है परिवहन विभाग। और परिवहन विभाग के जो भ्रष्ट पदाधिकारी है, यह कहने में मुझे भी कोई गुरेज नहीं है कि परिवहन विभाग के भ्रष्ट पदाधिकारियों के आतंक के कारण ही कि पुलिस विभाग भी इस मामले में हस्तक्षेप करती है। यह मामला है परिवहन विभाग का, इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है, लेकिन परिवहन विभाग, पुलिस और खनन, ये तीनों मिलकर, ये 3 तिकड़ी मिलके ट्रक मालिकों का जिस तरीके से शोषण कर रही है, जिस तरीके से प्रताड़ित कर रही है। और उसका दूसरा पहलू यह भी हो जाता है कि ओवरलोड के जांच के नाम पर लंबी कतारें लग जाती है यातायात के नाम पर। आज ये मालूम हुआ कि ये लंबी कतार लगती नहीं बल्कि लगाई जाती है सरकार के इन तीनों विभाग के काले और भ्रष्ट पदाधिकारियों के वसूली नीति के कारण। मामला न्यायालय में है और पटना उच्च न्यायालय के में इनको उम्मीद है फैसला इनके पक्ष में आएगा, जैसा कि ये कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो बातें कही है, जिन्होंने अपना पक्ष रखा है, वो निश्चित तौर पे परिवहन विभाग को इस बात को संज्ञान करना चाहिए। और पटना उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना भी हो रही है और भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय के आदेशों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। अगर इस तरीके से भारत आत्मनिर्भर बनेगा, इस तरीके से युवाओं को अगर रोजगार की बात होगी तो कोई ट्रक क्यों चलवाएगा, कोई ट्रक का मालिक क्यों बनेगा? जब रोड पर ट्रकें नहीं होगी तो ड्राइवर कैसे होंगे, उनके खलासी कैसे जिएंगे, उसमें मजदूर काम करने वाले कैसे जिएंगे? यह एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि यह नियम और कानून जो ऐसा कि संघ के अध्यक्ष भानु शेखर प्रसाद सिंह ने कहा है कि यह सिर्फ बिहार में लागू है, तो बिहार देश के परिवहन मंत्रालय से बाहर नहीं है। इस विषय पे निश्चित तौर पे परिवहन विभाग के मंत्री, प्रधान सचिव और माननीय मुख्यमंत्री को इस दिशा में संज्ञान लेना चाहिए और एक बैठक जरूर करनी चाहिए और ट्रक एसोसिएशन के ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष को इसमें शामिल करना चाहिए, इनके सुझाव लेने चाहिए।
अगर सरकार के राजस्व को बढ़ाने में इन्होंने अगर महत्वपूर्ण योगदान दिया है तो एक परिचालन के एक बढ़िया विधि व्यवस्था संचालित करने में भी ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। और सरकार अगर ध्यान नहीं देता है तो आने वाले दिनों में यह समस्या निश्चित तौर पे बिहार सरकार के लिए एक बड़ा संकट बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्टूडियो में।